बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूवर्स, आपको ज्यूरिस प्लैनेट यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज हम एक नया सब्जेक्ट का आगाज़ करने जा रहे हैं जो एविडेंस से रिलेटेड है। पाकिस्तान में कानून शहादत आर्डर 1984 एज ए जनरल सब्जेक्ट ये पाकिस्तान की अदालतों में कायम है, राइज है और अदालतें इसको फॉलो करती हैं। तो इसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक होगा वो आर्टिकल 111, 112 और 113 के ऊपर मबनी होगा, जिसमें हम ये गुफ्तगू करेंगे वो कौन से मामलात हैं जिनको साबित करना ज़रूरी है, वो कौन से मामलात हैं जो अदालत जुडिशल नोटिस ले तो वो सफिशेंट होंगे, और वो कौन से मामलात होंगे जिनको साबित करने की ज़रूरत ना है। आप मेरे चैनल ज्यूरिस प्लैनेट को सब्सक्राइब कर लें और उसके आगे घंटी के ऊपर प्रेस कर दें और ऑल के ऊपर क्लिक कर दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिल सके। व्यूअर्स, कानून दो तरीके के मौजूद हैं, एक प्रोसीजरल लॉ और दूसरा सब्सटेंटिव लॉ। प्रोसीजरल लॉ में वो तमाम कवानीन आ जाते हैं जिनमें प्रोसीजर बयान किया जाता है, जिनमें प्रोसीजर से रिलेटेड डिटेल के साथ डिस्कस किया जाता है, जबकि सब्सटेंटिव लॉ में मेजर लॉ आ जाता है। जबकि सब्सटेंटिव लॉ में रेलिवेंट लॉ रिलेटिंग टू ऑफेंस, रिलेटिंग टू एनी मैटर, सिविल मैटर, डेफिनेशंस वगैरह, इससे रिलेटेड मामलात इसके अंदर सब्सटेंटिव लॉ के अंदर आ जाते हैं। तो एविडेंस से रिलेटेड जो मामलात हैं, इनमें से क्रिमिनल केसेस या क्रिमिनल कोर्ट्स भी रहनुमाई एविडेंस के इसी सब्जेक्ट से लेती हैं, सिविल कोर्ट्स भी इसी से रहनुमाई लेती हैं, फैमिली कोर्ट्स भी, गो के जितने भी इस सिस्टम के अंदर जो अदालतें कायम की गई हैं वो इसी एविडेंस से रहनुमाई लेती हैं। तो इस वजह से ये सब्जेक्ट जो है QSO एक जनरल सब्जेक्ट की हैसियत रखता है जो ऑल ओवर दी कंट्री इसकी वैलिडिटी है और ये इसके ऊपर अदालतें अमल दरामद करती हैं। जनरल लॉ है, जनरल लॉ ऑफ द लैंड है। तो अगर हम एविडेंस की बात करें, अगर हम हकायक की बात करें, अगर हम फैक्ट्स की बात करें, तो कुछ वाक़यात, कुछ फैक्ट्स ऐसे थे जिनके ऊपर रिलाय अदालतें करती हैं, जिनके ऊपर पर्सन रिलाय करते हैं। उन आर्टिकल्स की डिटेल आर्टिकल 3 से लेकर आर्टिकल 110 तक है। इन आर्टिकल्स में जो कि पार्ट 1 भी है QSO का, इनमें ये तमाम चीज़ें बता दी गई कि वो तमाम मामलात हमें बता दिए गए जिनकी रेलेवेंसी है या रेलेवेंसी नहीं है, अदालतें उनके ऊपर लाए कर सकती हैं या नहीं कर सकती। तमाम उससे रिलेटेड, तमाम उससे कनेक्टेड मैटर्स हमें तफसीलन बता दिए गए। आर्टिकल 111 से इसका पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 स्टार्ट हो रहा है। पार्ट 2 में वो वाक़यात, वो फैक्ट्स हमें बताए जाएंगे जिनको ज़रूरत नहीं है साबित करने की, क्योंकि कानून शहादत की बात है, एविडेंस की बात है। तो एविडेंस में हमें वो तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं जिनको साबित करना ज़रूरी है, जिनके ऊपर हम रिलाय कर सकते हैं, जिनके ऊपर हम रिलाय नहीं कर सकते। तो आज का जो हमारा मौजू है कि वो कौन से मामलात हैं जिनको साबित करना ज़रूरी है, जिनको साबित करना ज़रूरी नहीं है, जिनसे मुतल्लिका अदालतें नोटिस ले लें तो वो इनफ है, काफ़ी हैं। तो आज हमारा ये मौजू है कि वो कौन से मामलात हैं जिनको साबित करना ज़रूरी नहीं है। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हम आर्टिकल 111 की तरफ आते हैं। आर्टिकल 111 में हमें ये बता दिया गया कि वो तमाम मामलात, वो तमाम वाक़यात जिनका अदालत जुडिशल नोटिस ले ले तो उनको साबित करने की ज़रूरत नहीं है। व्यूअर्स, फिर से बात बता रहा हूँ,
वो तमाम मामलात जिनको अदालत जुडिशल नोटिस ले ले उनको साबित करना ज़रूरी नहीं है, वो एडमिटेड होंगे अंडर आर्टिकल 112। तो हम पहले दो आर्टिकल से डिस्कस करते हैं। पहला हमने 111 डिस्कस कर लिया। 111 में हमें बता दिया गया वो तमाम मामलात जिनका अदालत जुडिशल नोटिस ले ले वो एडमिटेड होंगे, उनको साबित करना ज़रूरी नहीं है। अब वो कौन से मामलात होंगे जिनके ऊपर अगर अदालत जुडिशल नोटिस ले ले तो वो उनको साबित नहीं किया जाएगा? वो तमाम के तमाम मामलात आर्टिकल 112 में मेंशन कर दिया गया। फिर से बता रहा हूँ, आर्टिकल 111 में हमें यह बताया गया कि वो तमाम वाक़यात जिनको साबित करना ज़रूरी नहीं है, वो तमाम जुडिशली नोटिसेबल वाक़यात जिनको साबित करना ज़रूरी नहीं है। और 112 में हमें यह बता दिया गया वो तमाम वाक़यात जिनमें अदालत जुडिशल नोटिस ले ले तो उनको साबित करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, वो अदालत का मामला है, अदालत जाने और उसके काम जाने। अब हम देखते हैं कि वो कौन से वाक़यात हैं। आर्टिकल 112 में वो कौन सी चीज़ें बयान की गई हैं जो कि जुडिशली नोटिसेबल के मामले में आती हैं। तो सबसे पहले हमें बता दिया गया ऑल पाकिस्तान लॉज, कि पाकिस्तान में जितने भी कवानीन मौजूद हैं उनसे मुतल्लिका अदालत जुडिशल नोटिस ले सकती है, तो हमें साबित करना नहीं पड़ेगा। नंबर 2 पे आर्टिकल्स ऑफ द वार फॉर आर्म्ड फोर्सेस, वो तमाम मामलात जो आर्म्ड फोर्सेस और वार से मुतल्लिका हैं उनसे जुडिशल नोटिस अदालत ले सकती है, हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3 पे लेजिस्लेशन, सेंट्रल लेजिस्लेचर जो कि बनती है नेशनल असम्बली, सेनेट और प्रेसिडेंट के ऊपर। तो जो सेंट्रल लेजिस्लेचर या फेडरल लेजिस्लेचर जो लेजिस्लेशन करेगी, जो कानून साजी करेगी, उसको साबित करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, अदालत जुडिशल नोटिस ले सकती है। या कोई प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स अंडर द लॉ जो वो लेजिस्लेशन करती हैं तो उसके लिए भी यही मामला है, उनको साबित करना हमारे ऊपर ज़रूरी नहीं है, अदालतें उसका जुडिशल नोटिस ले सकती हैं। नंबर 4 अदालतों के मामलात हैं। पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में अगर कोई अदालत कायम है, उसकी मोहर है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंदर है और मामलात के अंडर है, तो उससे मुतल्लिका जो मामलात हैं जहाँ पर उसकी स्टैंप लगी हुई है, तो ऐसी चीज़ों को साबित करने के लिए, ऐसे मामलात को साबित करने के लिए जहाँ पर सील स्टैंप वगैरह प्रॉपर हो, तो हमें ज़रूरत नहीं है, अदालत जस्ट जुडिशल नोटिस ले सकती है। नंबर 5 पर वो तमाम मामलात आ जाते हैं जिनको ऑफिशियल गज़ट के अंदर शाया किया जाता है, और वो हाँ किसी अपॉइंटमेंट के बारे में हो, किसी ऑफिस के बारे में हो, किसी पब्लिक ऑफिस के बारे में हो, या किसी ऐसे मामले के बारे में भी हो, तो उनसे मुतल्लिका अगर कोई मामला है तो हमें साबित करने की ज़रूरत कोई नहीं है, तो वहाँ पर अदालत जुडिशल नोटिस ले सकती है। और जब अदालत जुडिशल नोटिस लेगी तो इट इज़ सीम्स टू बी एडमिटेड। अब हमें साबित करने की ज़रूरत नहीं है, एडमिट हो या ना हो, अब हमारे ऊपर बाउंड नहीं है हम कि उसको हम साबित करेंगे। नेक्स्ट मैटर जो है, अगर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने किसी स्टेट को तस्लीम किया, किसी स्टेट के फ्लैग को तस्लीम किया, कोई ऐसे मामला नेशनल फ्लैग है, सोवरेनिटी है, तो उससे मुतल्लिका जो मामलात हैं उनको साबित करने की हमें ज़रूरत नहीं है, अदालत उसके ऊपर जुडिशल नोटिस ले सकती है। इसके अलावा नेक्स्ट मामला एक और भी है कि अगर कहीं पर डिवीजन्स ऑफ टाइम का मामला है, जोग्राफिकल डिवीजन्स का मामला है, पब्लिक फेस्टिवल्स का मामला है, पब्लिक हॉलीडेज़ का मामला है, और वो सारे मामलात ऑफिशियल गज़ट में आ चुके हैं, तो ऐसी सूरत में जो टाइम के मामलात हैं, इस तरह के कैलेंडर के मामलात हैं, उन तमाम मामला जो ऑफिशियल गज़ट में आ चुके, उनसे मुतल्लिका हमें अब साबित करने की ज़रूरत नहीं है, अदालत जुडिशल नोटिस के ज़रिए वो मामलात देख सकती है। पाकिस्तान की हदूद के अंदर जितनी भी टेरिटरीज़ हैं उनसे मुतल्लिका मामलात में अदालत जुडिशल नोटिस ले सकती है, तो इन मामलात में भी किसी चीज़ को साबित करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्री कैन के ऊपर नहीं आती। फिर आ जाता है कि कमेंसमेंट, कॉन्टीन्यूएंस, टर्मिनेशन, हॉस्टिलिटीज़ बिटवीन पाकिस्तान और अदर बॉडी और पर्सनस,
اس میں انٹرنیشنل میٹرز بھی آ جاتے ہیں، لوکل میٹرز بھی آ جاتے ہیں. اگر کسی لوکل پرسن کا کسی فارن کنٹری والے پرسن کے ساتھ کوئی معاملہ ہو، کوئی لین دین کا معاملہ ہو، کوئی بزنس ہو، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو، تو اگر تو قوانین کی بات ہو رہی ہے، کچھ معاملات کی بات ہو رہی ہے، تو ان تمام معاملات میں اگر تو وہ نیشنل معاملات ہیں جس میں اسٹیٹ کے معاملات آ جاتے ہیں، تو وہاں پر جوڈیشل نوٹس عدالت لے سکتی ہے. اب عدالت کے جو آفیسرز ہیں، جتنے بھی اس کے آفیسرز ہیں، اس میں جو کوئی ہیلپنگ کرنے والے ہیں یا اس کی کوئی ایگزیکیوشن کرنے والے ہیں، جتنے بھی آفیسرز آف دا کورٹ ہیں، جو ان کی ڈیوٹیز ہیں، جو سب آرڈینیٹ آفیسرز ہیں، سب آرڈینیٹ کورٹس ہیں، ہر آفیسر آف دا کورٹ کپل ود ایڈوکیٹس اور ان کی اسسٹنٹس کرنے والے جو لوگ ہیں، ان سے متعلقہ اگر کوئی معاملات ہیں تو عدالت جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. لاسٹ پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو روڈز ہیں، میپس ہیں، اس سے متعلقہ جو معاملات ہیں عدالت جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. لہٰذا ان تمام معاملات میں جو یہاں پر آرٹیکل 112 میں ہم نے ڈسکس کیے، ان میں سے کسی ایک معاملہ میں بھی ہم کو فری کین کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا عدالت ان معاملات سے متعلقہ جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. لہٰذا ان تمام معاملات میں عدالت جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے، اور اس وجہ سے فری کین مقدمہ کو وہ باتیں ثابت کرنے کی ضرورت نہیں رہتی. جبکہ آرٹیکل 111 ہمیں یہی بتا رہا تھا کہ وہ معاملات جہاں پر عدالت جوڈیشل نوٹس لے لے تو وہ فری کین کو ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات پھر آرٹیکل 112 میں وہ تمام معاملات بتا دیے گئے جہاں پر عدالت جوڈیشل نوٹس لے سکتی ہے. اب 113 میں ہمیں وہ معاملات بتائے جا رہے ہیں، آرٹیکل 113 میں وہ فیکٹس بتائے جا رہے ہیں جو ایڈمٹ کر لیے جائیں، ان کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. میننگ دیر بائی اگر فری کین میں سے کوئی واقعات، کوئی ایک فریق، ایک سے زائد فریق کوئی ایکسیپٹ کر لے، ایڈمٹ کر لے، تسلیم کر لے، تو اب پوزیشن یہ ہے کہ ان واقعات کو ثابت کرنے کی رسپانسبلٹی مخالف فریق کے اوپر نہیں ہے. اب وہ واقعات جو ایکسیپٹ ہو چکے، وہ انڈر کیو ایس اس کو ایڈمٹ تسلیم کر لیا جائے گا. تو ویورز، آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیا کہ وہ کون سے معاملات ہیں جن کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. ان میں ہم نے دیکھ لیا کہ آرٹیکل 111 میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ فیکٹس جن کا جوڈیشل نوٹس کورٹ لے 112 کے مطابق ان کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے، اور وہ واقعات جن کو مخالف فریق ایڈمٹ کر لے تو ان واقعات کو ثابت کرنا ضروری نہیں ہے. تو نیکسٹ لیکچر اسٹاپل کے اوپر ہوگا، جو کہ انتہائی امپورٹنٹ لیکچر ہے اسٹاپل کا بھی. تو اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو رپلائی کر دوں گا. آپ میرے اس چینل کو لائک ضرور کیجیے گا اور اس ویڈیو کو شیئر بھی ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.